सुबह के 6:30 बज गए और देखो जी बारिश हो गई है बहुत बढ़िया वाली। कल से मौसम बना हुआ था बारिश का, लेकिन आज सुबह हमारे यहाँ बारिश हुई। अभी भी आसमान में घने बादल हैं और हमारे इस बरामदे में पानी भर गया। अब ये पानी मुझे निकालना पड़ेगा। अभी देखा मैंने भी बारिश की आवाज़ तो आ रही थी। और उस जगह था आज 4:30 बजे। उसे पता था कि संडे है। मुझे कह रहा मम्मी उठ जाओ। मैंने कहा भाई अभी तो आधी रात हो रही। मैंने टाइम देखा तो फिर कह रहा अच्छा आज तो मैं सबसे पहले उठ गया। मैं कहा भाई संडे आज तो तू सबसे पहले उठ ही जाओगा। फिर मैंने उसे सुला दिया। मैं कहा आराम तो उठ जाइए, कोई बात नहीं, आज स्कूल नहीं जाना। पता उसे भी था कि संडे है। चलो जी सबसे पहले तो ये यहाँ का पानी निकालते हैं जो पानी भर चुका है पूरे लेंटर पे। चलो भाई बच्चों को भी जगा दिया और यहाँ का पानी भी साफ़ कर दिया। चलते हैं नीचे। लाइट आ गई दोबारा फिर से, एक बार चली गई थी फिर दोबारा आ गई। तो भाई सारी तैयारी हो गई है। माँ ने कल ही बोल दिया था मुझे कि तुझे देवताओं पे जाना है। तो चलो जी मैं रेडी हूँ एकदम। गुड्डू के पापा आ रहे हैं अभी और फिर हम जाएंगे चाचा जी के पास में, क्योंकि आज उनकी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। तो चलो जी रवि का फ़ोन आ गया था कल कि कल आप सवेरे ही चलना, और इससे भी सवेरे चले जाते, लेकिन बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और फिर से झरना शुरू हो गया, बरीक वाला झरना। लेकिन इतने झरने में तो चले जाएंगे हम देवताओं की पूजा करने के लिए। और ये आ गई सुबह के टाइम खाना खाने के लिए। और इसने 2 बच्चे दे रखे हैं। अब पता नहीं वे ठीक ठाक हैं कैसे हैं। यहाँ से ही रहे हैं तो ध्यान भी रहता, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं है। चलो खाना डाल देते हैं ऐसे। रोटी रखी हुई है, नहीं तो बिस्किट खा लेगी बेचारियाँ। माँ लिया इसके नाम की पहले ही एक रोटी। माँ बहुत ध्यान रखा है इनका। घर में सारे सदस्य ही बच्चे से लेकर बड़े तक, मतलब कुत्ते को रोटी देना खाना खिलाना दोनों टाइम बहुत ध्यान रखा है। 5-6 कुत्ते हैं ये, इनके पूरा ध्यान रखे हैं। तो माँ ने बनाई है सुबह के टाइम खीर और पूजा की सामग्री जो भी है वो दिया बत्ती सब जो है मैंने इसमें रख लिया है। देखो और ये भी आ गया उठ के। हाँ ट्री हाउस ठीक है बना लो। ओ भाई नहीं, ट्री हाउस नहीं, माँ सारे को कपड़े बिखेर देगा, सारा काम बढ़ा देगा। तो बस इसका तो खेलने का नाम है। उन्हें ऊपर इसे बिस्तर भी खेलने नहीं दिए होंगे ना, तो इसलिए मेरे से पूछना मम्मी हम ट्री हाउस बना ले क्या। और मैंने कह दिया हाँ फिर ध्यान आएगा। ट्री हाउस तो कपड़े का बनाओगे, टेंट लगाओगे और फिर सारे घर में टंडी कपड़े बिस्तरे सारे ऐसे कर देंगे, जने उठाई भी ना हो, यहाँ से काम बढ़ा देंगे। आज पूरा दिन यही काम करने वाले हैं ये। हाँ चिंकी गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। और तबीयत कैसी है? कल चिंकी को भी हरावट सी थी, फीवर तो हुआ नहीं खैर से। इसका वो इंजेक्शन लगा वो वाला 12 साल वाला लगा 11 साल वाला पता नहीं कौन सा लगा, चाची जी को ही बता। 11 साल की वाला इसका टिक्का लगा। जब जो पोलियो के कार्ड में होता है ना 12 साल तक लगते हैं इंजेक्शन, तो वो लगाया इसको। तो इसका ना जकड़न सी हो रही थी बॉडी में, कल इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभी इसकी तबीयत ठीक है। नु कह रही थी कल सिर में दर्द भी है। स्ट्रोंग है वैसे तो चिंकी बहुत ज़्यादा। देखो हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अभी अमित भैया को पानी दे दूँ नींबू लगा के। नींबू लगा के अमित भैया को पानी दे दो, चल दे दे। तो इधर पूजा घर की हो रही है साफ सफाई, क्योंकि चूहों से हो गए हैं सब परेशान। और चूहे ने बहुत गंदा कर रखा था। अब ये ऊंचाई पर होता तो शायद चूहे वहाँ तक ना पहुँच पाते, लेकिन अभी ये मंदिर जो है हमारा नीचाई पे ही है। और चूहे जो है यहाँ पे भोग लगा हुए हैं, सब ले जा खींच के। परेशान होगी प्रीति भी। और रोज़ साफ़ करें, रोज़ कपड़ा चेंज करना पड़ा है, रोज़ तस्वीरें हटा के साफ़ करना पड़ा है। तो पूरा मंदिर खाली कर रखा है और यहाँ पे सारा सामान रख रखा है। अभी अरविंद भैया से बात कर रही प्रीति और फोन आ रहा ना उनका। आज वे भी फ्री है ना, संडे का दिन है। दोपहर का टाइम और सबसे पहले ले लिया सब्जी। तो यहाँ पे पालक लिया है, गोभी खीरा और ये अदरक। कितनी महंगी सब्जी है देखो जी। और ये थोड़े से दिनों में ना गोभी के भाव 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो होने वाले हैं गांव में भी। आधी किलो में 2 ही खीरे चढ़े हैं। अब नु पता नहीं कैसे निकलेंगे ये खीरे, कच्चे निकलेंगे या पक्के निकलेंगे। और लंच में अभी हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी और शाम के टाइम पालक। और अदरक भी ख़त्म था। और लौकी ये देखो ये रखी है हमारी किचन में। लौकी और तोरी हमारी घर की जो बिटोड़े वो बहुत सारी आ रही। आज पूजा आई थी घेर में मिलने के लिए, बहुत दिनों बाद, जन्मदिन तक बाद 15-16 दिन बाद आई पूजा। और पूजा को हमने बोला मगा भाई पूजा तू आलू काट दे, इतना फिर सब्जी बना लेंगे। मगा या भी बोर ही हो रही थी। इसने कई बार पूछ लिया कितनी देर में आओगे आरू सारू सी यार और गुड्ड चिंकी यार। तो इसे हमने ड्यूटी पर लगा दिया आलू काटने की। मगा छाव में तो हवा में बैठ के यहाँ सी
सब्जी काट दे। हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी पाल फैमिली की तरफ से। तो ये वाली तीज की पूजा हमारे यहाँ पे नहीं होती है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। जो त्यौहार हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं वो मैं आपके साथ में सारे के सारे शेयर करती हूँ। तो सबका अपना अपना ट्रेडिशनल है। देखिए कौन सी पूजा कब की जाती है, तो वो तो पहले से ही चलती आ रही है पारंपरिक तरीके से। तो जी अभी जो है कल हमारा कोई भी व्लॉग या कोई भी अपडेट नहीं आया है किसी भी चैनल्स पर। तो कल बहुत ज़्यादा बिजी थे। जैसे ही हम लोग देवताओं की पूजा करने के बाद में फिर चाचा जी के पास चले गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है दिल्ली जाने में और वहाँ से वापस आने में। ट्रैफिक आप सबको पता ही है। कल चाचा जी का डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मेरे मायके वाले गांव में चलते हैं सबसे पहले चाचा जी को लेकर, क्योंकि वहाँ पर कई सारे रिलेटिव थे। मेरी बुआ, फूफा जी और मेरी फैमिली मेम्बर, ताऊ जी, पापा जी सब थे। तो सब लोगों का देखने का मन था, क्योंकि पूरे 15 दिन हो गए थे चाचा जी को उन्होंने नहीं देखा था। बस अपडेट हम लोग देते रहते थे, लेकिन वही होता है इंसान के मन में, मतलब जब तक किसी को ना देख ले तब तक जो है मन में मतलब शांति नहीं होती है। तो वही सब उनके अंदर चल रहा था। पता नहीं बच्चे तो ठीक बता रहे हैं, अब कैसी तबीयत होगी चाचा जी की। तो जी चाचा जी आप सबके आशीर्वाद और प्यार से, आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक है। लेकिन रिकवरी इतनी जल्दी होगी हमें भी नहीं पता था। इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें मिला। और तो सबसे पहले तो जिन सब्सक्राइबर्स ने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारे सामने, क्योंकि हम बिल्कुल टूट चुके थे। कोई भी रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था, कहाँ लेकर जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट कराए। लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे बहुत काम आती है, बहुत हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। 2-3 घंटे हम वहाँ रुके, खाना खाया और चाचा जी को सबसे मिलवाने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया था, क्योंकि चाचा जी को मुझे अपने पास ही लेकर आना था देखभाल के लिए। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि गांव में वहाँ पे ना इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की। उनकी जो है ये बैंडेज वगैरह जो है, पट्टियाँ वगैरह जो हैं वो सारी की सारी डेली चेंज होती है। तो मैं यहाँ पर गुड्डू के ताऊ जी, बड़े भाई साहब जो हमारे जेठ जी हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो जो हैं अपने आप डेली उनकी पट्टियाँ वगैरह चेंज कर देंगे। और जब दवाइयाँ लेने के लिए जाऊँगी, 1 हफ्ते की दवाई है पूरी, तो नेक्स्ट संडे फिर मैं चली जाऊँगी। तो जी प्रशासन से मुझे यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इस बीच में चाचा जी के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ हमने भरोसा किया है कानून पर कि वहाँ से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, कार्रवाई ज़रूर होगी। और जो भी दोषी है, अपराधी है इस केस में, उन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। इससे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत भी ना पड़े। जिसने भी अपराध किया है, जो भी अपराध किया है चाचा जी को मारने पीटने का, काटने का, उसे सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो जी अभी जब तक इनके जख्म अच्छे से ठीक नहीं होंगे, और इनका देखो जिस दिन 3 दिन पहले जब मेरा व्लॉग नहीं आया था उस दिन इनकी आँख का ऑपरेशन भी हो गया था। और देखिए आप लोग, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास में वर्ड भी नहीं है कहने के लिए। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ आँख का, और आँख में बस थोड़ी सी लाली है अभी, तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बस अब तो मुझे उनकी दवाइयों का, खाने पीने का, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और मैं खुद से करूँगी ये चीज़। और कई सारे लोग जो हैं, 5% लोगों की यहाँ पर मैं बात करूँगी, कई सारे की नहीं, तो वे जो है नेगेटिव वे मिल लेते हैं कि तुम्हें कंटेंट मिल गया है। मैं बताऊँगा इस मुझे ऐसे कंटेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो दुख भरा हो, क्योंकि मैंने 15 दिन कितनी तकलीफ़ में, और मेरी फैमिली ने, ससुराल वालों, मायके वालों ने, दोनों फैमिली ने कैसे बिताए हैं वो मुझे पता है। वो मेरी वजह से इतने ज़्यादा परेशान थे, मेरी फैमिली वाले भी, यहाँ के ससुराल वाले भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी से बिगड़ती है, आप सबको पता है। मतलब सब डरे हुए थे, भूखे तिसाए हम लोग, मतलब जैसी भी स्थिति में थे ऐसे चाचा जी के साथ में। लेकिन 2-3 दिन बाद में फिर हमने वहाँ पे व्यवस्था बना ली थी रहने की। अच्छा खासा घर मिल गया था हमें रहने का, सारी व्यवस्था थी। लोग जो हैं हेल्प भी करते हैं, 1-2-4 लोग जो हैं यहाँ पे नेगेटिव भी बोलते हैं। खैर बोलने वालों का तो कुछ नहीं, कभी बोलते हैं बबली घूमती रहती है, घूमने का बहाना चाहिए होता है, कभी चाचा जी के पास, कभी ये इधर। और आपको बताऊं, कई रातें मेरी ऐसी गई है जिसमें मैं सो नहीं पाई, क्योंकि सफ़र मेरा जितना भी रहा है, 2 दिन यहाँ पे रह के नेक्स्ट डे में जो है रात को जाना, तो रातों रात आना जाना, इस तरीके से मैंने किया है कैब के ज़रिए। जो हमारी पर्सनल कैब है हमारी,
उसके ज़रिए किया है। तो जी खैर कहने वालों को तो हम मुंह नहीं पकड़ सकते, ना उनको कुछ कर सकते, ना कह सकते उन्हें। बस ये है, देखो जी सबके दुख को दुख समझना चाहिए हमें। चाचा जी को बहुत ज़्यादा चोट थी, तो जी मुझे घूमने का कोई शौक़ नहीं है। कभी ननंद के यहाँ चली जाती है, कभी ये जितने काम होते हैं ऐसी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है, मजबूरी है मेरी। देखो प्रीति, अगर अरविंद भैया साथ में रहते तो शायद वो सारी चीज़ें ये संभाल लेती, लेकिन अभी गुड्डू के पापा यहाँ पे रहते हैं तो हम ये बाहर भीतर के जितने भी काम होते हैं वो सब संभाल लेते हैं। जिम्मेदारी अपने घर की बाहर की जो भी है। घेर में आज हमारे काम बंद था, कल थोड़ा बहुत हुआ है, खैर आज तो मैं गई नहीं। फिर जैसे ही हम लोग शाम के टाइम आए, जैसे मैं कल गई थी वहाँ पे, तो मैं अपनी फैमिली से आपको इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पर जाते ही ना सब लोग चाचा जी को देखकर, हालांकि चाचा जी भी इमोशनल हो गए थे, पापा जी भी बहुत रोए हैं, ताऊ जी भी, फिर भी मतलब अपने मन को इतना कठोर बना के, इतना कैड़ा बनाया अपना मन, स्ट्रोंग इतना बनाया कि सबको समझाया सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम के हिसाब से ही सब कुछ चेंज होता चला जाता है, सब कुछ सही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, चाचा जी ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये है चाचा जी अब वज़न का काम या खेत का काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो चुके हैं और 6-7 महीने उन्हें ठीक होने में बिल्कुल सही से लग जाएंगे। ब्लड की भी कमी आ गई है क्योंकि जैसे उनके घाव थे, ब्लड बहुत ज़्यादा बहा है उनका। हमने ब्लड टेस्ट भी कराया था, उनका 7 पॉइंट कुछ है उनमें ब्लड। लेकिन डॉक्टर ने, हमने बोला भी था अगर डॉक्टर को कि अगर ब्लड आपको चाहिए, इनका ग्रुप जो है हम दे देंगे या कोई सा भी जिसका भी मिलेगा आपस में दे देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जितना आप रिकवरी करवाओगे खाने पीने से, ब्लड सर्कुलेशन इनका ठीक है, उतनी तेज़ी से इनका ब्लड बढ़ेगा। इनके खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। उन्होंने हमें यही बात बोली थी, ब्लड चढ़ाने से अच्छा है कि उनके खाने पीने का आप ध्यान रखो। तो रिकवरी उनकी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, मतलब दिमाग पे वो इतना जोर नहीं दे रहे हैं, ना सोच रहे हैं, बस ज़्यादातर रेस्ट करते हैं। और मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ में खुश रहेंगे यहाँ पे, लेकिन देखो भाई अपने घर तो अपना घर ही होता है, वहाँ पे ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दिन की बात है, तो जैसे ही वो बिल्कुल ठीक होंगे तो मैं उन्हें वहीं पे छोड़ दूँगी घर पे ही। भाई देखो सबका अपने भाई के साथ में इतना ही अटैचमेंट होता है। और अर्निका तो जब से चाचा जी गए थे, जब से बाबा बाबा करते उनके पीछे पीछे, जहाँ वे लेट रहे थे वहीं पे लेटी रही उनके पास ही। एक बार तो वो डरी, जैसे उनको बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह हो रही तो ये कह रही बाबा चोट लग गई। और आज हमारी अर्निका का, मेरी भतीजी का बर्थडे है, तो आप सब उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ हमें कुछ करने नहीं देती। वानिका का बर्थडे ऐसे ही चलेगा, वानिका का पहला बर्थडे था, अर्निका का दूसरा बर्थडे, और ये 15-20 दिन के ऐसा टाइम है हमारा कि कई सारे बर्थडे, नंदनी का और नंदनी का, आरुष का, वानिका का, अर्निका का, सबका, मतलब 10-15 दिन 8 दिन के बीच में ही इन सब के बर्थडे आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। जैसी भी सिचुएशन होती है हमें ऐसा ही रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। हमने सुबह उसे विश कर दिया था, तो आप सब भी जो है बहुत सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना अर्निका को। तो चाचा जी की तबीयत ठीक है और आपसे मैंने उन्हें मिलवाई दिया है। चाचा जी उदास से बैठे हुए थे, तो जब मैं घर गई थी तो मैंने सोचा था कि आप सबसे मैं मिलवाऊंगी, लेकिन सिचुएशन उस टाइम ऐसी हो जाती है तो मैं किसी से नहीं मिलवा पाई। मुझे 1 बजे रात के फीवर हो गया था बहुत तेज़, फिर मैंने सुबह के 5 बजे दवाई ली, फिर एक बार 8:30 बजे दवाई ली, बच्चे स्कूल में चले गए थे तब। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक है। तो गुड्डू के पापा आज फिर बाहर गए हैं किसी काम से। देखो उनके बाहर भीतर के बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि उस दिन से हम लोग घर के इधर के काम बहुत कम देख रहे थे और पूरा टाइम जो है चाचा जी के पास में था हमारा, तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, अपना काम भी सब हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। चलो जी, टाइम के हिसाब से 15 दिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही मुश्किल बीते हैं, वो हमें पता है कैसे बीते हैं। और बोलने वाले तो यहाँ पर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, जिस पर बीतती है वो उसे पता रहता है। खैर कोई बात नहीं, भोलेनाथ का आशीर्वाद और आप सब की दुआएं हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप सब ने बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट दिया है, तो हमने आपकी दुआओं का असर देख ही लिया है। जब कल से अपने जो हैं घर के व्लॉग, घेर के व्लॉग, जो भी अपडेट होगा वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी।